नमस्कार दोस्तों, आज का ये कंसेप्ट त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का करेंगे, जिनमें थीटा कोण 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ना हो, अर्थात ऐसा कोण हो जिसका मान सारणी के माध्यम से ज्ञात हम नहीं कर सकते। तो उन प्रश्नों का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं या उन सवालों का हम हल कैसे करेंगे, आज उसका अध्ययन हम करेंगे। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति के संभावित सारणी के माध्यम से जो प्रश्न बनते हैं, जो सारणी की तुलनात्मक अनुपातिक जो कोण होंगे उनके अकॉर्डिंग जो प्रश्न बने हैं उनका अध्ययन हमने किया। सारणी कैसे बनाते हैं उसका अध्ययन हमने किया। महत्वपूर्ण सर्वसमीकरणें कैसे बनी हैं, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे याद होती हैं, और उन सर्वसमीकरणों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो संभावित 2022 के लिए महत्वपूर्ण होंगे उनका हम अध्ययन कर चुके हैं, जिनके वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, जिनका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, वो वीडियो भी देख लें। तो त्रिकोणमिति के कुल मिला के भी थर्ड पार्ट और अंतिम पार्ट जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है, तो त्रिकोणमिति आज हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, इन 12-13 प्रश्नों का हल हमने किया है, सारणी सीखी है और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें सीखी हैं। तो मेरी ये वीडियो आप सभी देखना, तो त्रिकोणमिति आपके क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आज का ये कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। ऐसी सर्वसमीकरणों का मान ज्ञात करना जिसका मान सारणी के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, सारणी में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि साइन 0 का मान 0 तो कोस 90 का मान 0 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन और कोस का परस्पर संबंध है आरोही और अवरोही क्रम का। वैसे ही टेन और कोट का परस्पर संबंध था आरोही और अवरोही क्रम का, और तीनों का जो परस्पर क्रम था वो आरोही और अवरोही क्रम था। तो जैसे ही साइन 30 का मान उतना ही होता है जितना साइन कोस 60 का मान होता है। तो जहाँ कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए, जहाँ कोणों का योग 90 डिग्री आ जाता है, वहाँ कोणों का जो परस्पर सर्वसमीकरणें हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो हम यहाँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे साइन 35 डिग्री का मान हमें पूछा जाता है। सपोज करो कि साइन 35 का मान हमारे पास सारणी में नहीं है। तो साइन 35 का मान अगर नहीं है तो हम ये कहेंगे साइन 35 प्राप्त करने के लिए 90 में से क्या घटाएं। तो 90 माइनस, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास आएगा 55 डिग्री। साइन 90 माइनस 55 यानी साइन ही रहेगा। 35 प्राप्त करने के लिए 90 में से क्या घटाएं, हमें प्रोसीजर यही करना है क्योंकि सब में 90 में से घटाए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रोसीजर। तो साइन 90 में से क्या घटाएं, तो साइन 90 में से क्या घटाएं, 35 आ जाए। तो हमारे पास घटाना पड़ा 55। तो हमारे पास जो साइन 35 का जो मान है वो आएगा कोस 55, अर्थात साइन 35 का मान और कोस 55 का मान बराबर होता है। मान तो जैसे कि कुछ उदाहरण हमें दिए गए हैं, जैसे कोस 37 बटे साइन 53, इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा। दोस्तों, देखते ही पता चल जाएगा कि इनमें मान क्या आएगा। साइन और कोस एक दूसरे की आरोही अवरोही क्रम में, अर्थात साइन थीटा का जो मान होता है वो कोस 90 माइनस थीटा होता है और कोस थीटा का मान साइन 90 माइनस थीटा होता है। अब हमें ये देखना है कि क्या इन दोनों का योग 90 आ रहा है। ये छोटे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे या लघुत्तरात्मक आएंगे। तो इनका उत्तर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 37 + 53 अर्थात 90। तो जब दोनों का योग 90 आया था इनका मान 1 होगा। अब वो 1 कैसे होगा, देखो कैसे। कोस 37 प्राप्त करने के लिए कोस 90 माइनस क्या घटाएं, तो डेफिनेट बात है 53 घटाएंगे तो 37 आ जाएगा बटे साइन 53। एक को तोड़ लेंगे, जिनका मान 90 आ रहा है उनमें एक को तोड़ देंगे। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा साइन 53 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री। तो ये साइन 53 से 53 कट गया, आंसर आ गया 1। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इन प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, कोस को जब चेंज करेंगे, अगर ये कोस को हम साइन में बदलेंगे तो 90 भी हट जाएगा, तो हमारा मान आ गया साइन 53। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 कि कोसेक 32 बटे सेक 58
सेक 58 डिग्री। तो क्या आप सोच सकते हैं कि क्या इसका मान डेफिनेटली एक ही आएगा? देखिए 32 प्लस 58 90, तो 90 है तो हम एक सर्व समीका को दूसरी सर्व समीका में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इसमें कन्वर्ट करने का जो तरीका है, कोसेक सेक में बदलेगी, तो कोसेक 32 का मान उतना ही है जितना सेक 58 का है। तो हम ऊपर डायरेक्ट लिख देंगे सेक 58 बटे सेक 58, योग 90 आना चाहिए। तो सेक 58 बटे सेक 58 मान आंसर आ गया एक। इसी प्रश्न को दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे कि कोसेक कोसेक 25 माइनस सेक 25 माइनस सेक 65। अब इसका आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा कोसेक 25 माइनस सेक 65, तो इसका जो आंसर आएगा कोसेक, इनमें से देखिए 25 प्लस 65 दोनों का योग आ रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आ रहा है तो हम एक की सर्व समीका को दूसरे में बदल देंगे, एक को ही, लेकिन कोसेक को बदल देते हैं। तो कोसेक 25 प्राप्त करने के लिए 90 माइनस 65 माइनस सेक 65, तो ये 90 उठाएंगे, तो 90 उठाएंगे तो कोसेक की जगह क्या लिख देंगे? सेक। तो हमारा आंसर आ गया सेक 65 माइनस सेक 65। तब हमारे पास आ जाएगा सेक 65 में से सेक 65 गया, बच आंसर आ गया 0। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इनको कन्वर्जन कर सकते हैं। अब देखिए कन्वर्जन किसको किस में करना है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जिन सर्व समीकाओं में CO लगा हुआ है वो हटा देंगे, उसमें CO हटाएंगे तो S बचेगा, तो उस S से सर्व समीका साइन ही होगी। देखो कोसेक का CO उठाया बचा S, कोट का CO उठाया बचा T, तो T से सर्व समीका 10 ही है, यानी कोट जो कन्वर्जन होगी वो 10 में होगी। कोसेक का CO उठा दिया, अपने आप ही बच गई सेक, तो ये सेक कन्वर्जन में होगी। वैसे ही कोस का CO उठा दिया तो बच गया हमारे पास S, और S से जो सर्व समीका दो ही हैं, या तो सेक या फिर साइन। तो सेक तो हम पहले ही कोसेक में बदल चुके हैं, तो हमारे पास आएगी साइन। तो इस प्रकार से हम इनको कन्वर्जन कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमने किस लिए किया, कोसेक कोस 37 को हमने साइन 53 लिखा। देखो चेंजिंग किया है, तो चेंजिंग किया है तो उसका मान भी चेंज होगा, और मान वैसा होगा जिनका योग 90 आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो CO उठा दिया तो बच गया S हटाते ही S के साथ सर्व समीका साइन, और ये 37 की जगह आ जाएगा 53। आपका आंसर क्लियर। तो दोस्तों ये सेकंडों के काम होते हैं हमारे पास इस सर्व समीका के माध्यम से। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है उसमें छोटे लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे इस कंसेप्ट से, उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास आप आसानी से कर सकते हैं। उनका मान लगभग 1, 0 या ऐसे ही कुछ मान आएगा। बटा में है तो डेफिनेटली 1 ही आएगा। अगर कोई भी दो सर्व समीकाएं बटा में लिखी हुई है, हर अंश हर के रूप में लिखी गई है, भिन्न के रूप में लिखी गई है, जिनका योग 90 आता है उनका मान सदैव ही 1 आएगा, ये डेफिनेट मान लेना दोस्तों। जैसे कि मान लो हम अब स्वयं का उदाहरण लेते हैं, कोस 17 डिग्री बटे साइन 17 बच गए तो 73 डिग्री, तो इसका आंसर आप सीधा लगा लेंगे, इसका आंसर सदैव 1 आएगा, क्योंकि हमने 17 और 73 को जोड़ के देखा तो इनका योग 90 आ रहा है, तो कोस चेंज हो जाएगी साइन में, तो साइन 73 बटे साइन 73 आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो दोस्तों आप इस प्रकार से हम इन प्रश्नों का हल कर सकते हैं। अब इसमें से जो बड़े प्रश्न हैं उनको हम हल करके देखते हैं, जो जिनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है वो है 10 वाला एक ऐसा क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकता है। 10 B प्लस C बटे 2 बराबर कोट A बटा 2। जो एक्सरसाइज 7.2 का जो 17वां नंबर पर इसको या इसको, क्योंकि 10 कन्वर्जन इनटू कोट, तो या तो हम 10 को बदल देंगे या फिर कोट को बदल देंगे, तो जो आपको अच्छी लगे उसको बदल दीजिए। आपको ये अच्छी लग रही है तो दोस्तों देखिए 10 B प्लस C बटा 2 बराबर कोट को बदल देंगे, तो कोट ये प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोट को चेंज कर लेंगे, कोट चेंज हो जाएगी 10, बताइए क्या होगा 90 माइनस A बटा 2, A बटा 2, क्योंकि कोट चेंज होती है 10 में, तो 10 90 माइनस ये जो A बटा 2 दिया गया था वह ऐसे कैसे लिख दिया।
अब दोस्तों इसमें बदलाव कर दिया, टेन के साथ कोट ही चेंज होती है, दिया भी हमें ये गया। तो हमें ये प्रूव करना है कि क्या ABC त्रिभुज के ये जो तीनों कोण हैं वो सही हैं या ये तीनों कोण हैं, सिद्ध करना है। तो त्रिभुज के ABC का योग अगर हमारे पास 180 डिग्री आ जाए तो हमारे पास ये दैट्स इज प्रूव। तो इसको टेन को टेन में बदलाव क्यों किया, टेन से टेन इधर है तो टेन से टेन कट गया। तो दोस्तों हमारे पास बचा B + C/2 बराबर 90 - A/2। क्या है दोस्तों, सही है? 90 - A/2, 10 से 10 कट गया। अब ये इधर से इधर आ जाएगा तो B + C/2 + A/2 बराबर 90 डिग्री दिया गया था दोस्तों, यहाँ 90 डिग्री। अब 2 इसमें आ गया LCM, 2 हमारे पास आ गया LCM। तो LCM से LCM एक बार भाग गया, एक को B + C से गुणा किया, B + C, फिर एक बार भाग गया तो आंसर आ गया A बराबर 90 डिग्री। तो 90/1 मान सकते हैं। अब इसको तिरछा गुणा, जो जिसको हम वज्र गुणा भी कहते हैं, अंश हर से गुणा हो जाता है, हर अंश से। तो एक को इस संख्या से गुणा करेंगे यानी B + C + A से, तो हमारे पास आ जाएगा क्रमबद्ध रूप से लिखने पे A + B + C बराबर 180। देखो इसको इससे गुणा करने पर हमारे पास आ गया 180। तो क्या ये प्रूव्ड हो गया कि ABC एक त्रिभुज के अंतःकोणीय है? तो इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड कि ABC एक त्रिभुज के ही कोण है, क्योंकि जब ABC का योग 180 डिग्री आ जाता है तो वह त्रिभुज होता है। तो दोस्तों ये आपका कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, इस टॉपिक को क्लियर कर लेना दोस्तों, ये एग्जाम में आने की भी संभावना बनती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न अब पढ़ लेते हैं, जो एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है sin 3θ बराबर cos θ - 6, जहाँ 3θ और θ - 6 न्यून कोण है, तो θ का मान ज्ञात कीजिए। तो हम प्रश्न में लिख लेते हैं sin 3θ बराबर cos θ - 6, हमें ये दिया गया। तो ये डिग्री है 6 डिग्री। अब देखिए किस सर्वसमीका को किस में कन्वर्जन करें। तो कोस को तो हम कर नहीं सकते, कोस में बदलाव करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो हम इस साइन को ही 3θ बनाने के लिए क्या करें, तो कोस में बदल गई 90 - 3θ, तो ये कोस से को हटेगा, एस बचेगा तो 90 भी हट जाएगा। तो साइन थीटा 3θ जो मान है वो कोस 90 - 3θ का है, बराबर इधर कुछ नहीं करना, हमें कोस से कोस काटना है। तो θ - 6, कोस से कोस कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 90 - 3θ बराबर θ - 6। अब थीटा को इधर से इधर ले जाओ, चाहे पक्षांतरण कर दो, तो -3θ माइनस का थीटा प्लस का था, इधर से इधर आ गया माइनस का हो गया, -6 और -90, ये इधर से इधर था, चेंज नहीं होगा। ये 90 इधर से इधर प्लस का था, इधर से इधर आ गया माइनस का। पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदलते हैं, ये पक्षांतरण का रूल है। तो -3θ और -1, तो -4θ बराबर -96 डिग्री। माइनस से माइनस कट गया तो थीटा बराबर आ गया हमारा 96/4। तो हमारे पास आ गया आंसर 24 डिग्री। अब ये जो 24 डिग्री है, 96 में 24 का भाग 4 का भाग गया 24 बार। तो दोस्तों अब ये प्रश्न हमारा सही हुआ है या नहीं है, तो यहाँ रख के देखिए sin 3θ, तो 3 × 24, तो 24 × 3 का जो मान होगा 24 या 72। तो साइन 72 का मान बताइए कोस कितना हो सकता है, डेफिनेटली बात है 18। तो क्या यहाँ 24 रखने से 24 - 6 यहाँ कोस 18 ही आएगा। तो हमारा आंसर सही है, थीटा कोण है 24 डिग्री का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम इस प्रश्नमाला से हल कर लेते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का प्रश्न नंबर 11, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल है, एग्जाम में आने की संभावना है, जिसको हमें ये कहा गया सिद्ध कीजिए। यानी हमारे पास जो एक तरफा का मान जो दिया गया वो आंसर है राइट हैंड साइड में, एक हमें इस सर्वसमीका का मान कैसे निकालें। तो हम वही प्रोसीजर अपना लेते हैं, LHS वाली सर्वसमीका लिख लेंगे ऐसे कैसे, कोस 90 - थीटा गुणा कोस थीटा बटे टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 - थीटा, ये आपकी LHS आ गई। तो दोस्तों अब आपका प्रोसीजर ये है कि 90 हटाना है, तो कोस कन्वर्जन हो जाएगी साइन में, तो हमारे पास आ गया साइन थीटा और ये आ गया कोस थीटा बटे टेन थीटा
प्लस इसमें भी 90 हटा दीजिए, कोस चेंज हो जाएगी साइन में, तो हमारे पास मान आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें टेन को बदल दीजिए साइन में, तो टेन का जो मान होता है साइन बटा कोस होता है, तो साइन थीटा कोस थीटा बटा 1 गुणा टेन का जो मान आता है वो कोस बटा साइन आता, साइन बटा कोस आता है, तो चेंज होकर यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये टेन थीटा का मान है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लिखते जाइए दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ प्रोसीजर आपका ये क्लियर होगा। चार संख्याएं एक दूसरे से ऊपर नीचे हैं, यानी बटा में बटा फिर भिन्न भिन्न है, भिन्न के बटा भिन्न, तो इसको एक कन्वर्जन में कर लेंगे, तो साइन थीटा कोस थीटा बटा 1 गुणा कोस ऊपर चला जाएगा, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए साइन से साइन कट गया, प्लस बाहर जो मान था वो साइन स्क्वायर थीटा था ही, तो हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और चूंकि ये एक सर्व समीकरण है और इसका मान होता है सदैव 1, तो हम ये कह सकते हैं RHS, क्योंकि हमने पढ़ी थी ये सर्व समीकरण पूर्व में, और जिसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा कि सर्व समीकरण हम कैसे याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये जो कंसेप्ट है त्रिकोणमिति का दोस्तों आज क्लियर होता है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गणित के हर टॉपिक का यहाँ हल मिलेगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा कोई टॉपिक है जिसका हल आप चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। अगले वाले वीडियो में या कभी भी नेक्स्ट वीडियो में आपका वो कंसेप्ट क्लियर करके अपलोड कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं। हर विद्यार्थी जो है, हर प्रतियोगी है, वो सफलता प्राप्त करे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।